बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं खावर घुम्मन साहब, वो कह रहे हैं कि सदर के ज़रिए कोई माफ़ी शाफ़ी दिलवाई जाएगी, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, आखिर डेडलॉक है किस चीज़ पे। और जो अभी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में मुन्नस इलाही की, उसके पीछे आप क्या देखते हैं? कुछ अगर इनसाइड आपके पास है तो शेयर करें ताकि यहीं से मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूँ। बहुत शुक्रिया अलीना, बिल्कुल बातचीत चल रही है जी, और अब तो पहले पसे पर्दा हो रही थी, अब तो ओपन हो रही है। इसहाक डार के बाद आज वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ और सदर आरफ अलवी के दरीना दोस्त अयाज सादक मिले हैं उनसे। एक तो मिन्नत तरला और आज सीधी सी बात है सदर साहब से, और वो मिन्नत तरला ये हो रहा है कि उनको असम्बलियाँ तोड़ने से रोका जाए, इमरान खान को, कि वो ये ना करें। और दूसरी उन्होंने कहा कि असम्बली में आ जाएं और बैठ के पहले लेजिस्लेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ से भी रिज़ाइन न करें। जो चीज़ें जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं उस हवाले से भी। तो हम इनका आप लोगों को जो है वो नहीं चाहते कि आप सिस्टम से बाहर जाएँ। और ये सदर साहब को हुकूमत समझाने की कोशिश कर रही है, पैगाम दिया है कि इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो हल नहीं है इन तमाम तर मसाइल का, और वो अगर इलेक्शन के ज़रिए मईशत संभल जाए, ये इमरान खान साहब की बात जो है वो ठीक नहीं है। तो वो बुनियादी तौर पर यह चाहते हैं कि इनको इंगेज रखें, क्योंकि पहले इसहाक डार साहब ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि ये हुकूमत जो है ये है चूं चूं का मुरब्बा, और इसमें JUI भी शामिल है और इसमें आसिफ जरदारी भी शामिल है, अकेले फैसला इन्होंने नहीं करना। अब सदर साहब को एक मैसेज इन्होंने ये दिया कि आप जाकर उनसे डिस्कस करें कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, बैठकर हमसे बात करें। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल इमरान खान मानता या नहीं मानता, अब आपने खुद ही कह दिया कि वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी तक की इतला के मुताबिक उनकी इमरान खान से मुलाकात सदर आरफ अलवी की नहीं हुई थी, और जो शुनीद है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, उसके मुताबिक इमरान खान जो 17 को अनाउंस करने जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि 23 तारीख की डेट अनाउंस करेगा, 23 दिसंबर को असम्बलियाँ दोनों वो तहलील कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फिर 90 दिन में इंतखाब होने हैं, और वो 23 मार्च से पहले इंतखाब चाहता था कि रमज़ान वगैरह वो उससे पहले ये चीज़ें जो है वो हो जाए। ये उनका है प्लान। अब इमरान खान से मुलाकात आरफ अलवी की क्या होती है, उसके बाद क्या बनता है, या वो अपना कोई चेंज मोड करते हैं, वो जो है वो है इश्यू। जो आप बात कर रही है ना, जो कुछ किसी का हवाला दिया आपने माफ़ी शाफी वाला, जी वो अभी वाला ऑप्शन जो है अभी इनके वो ज़ेरे गौर नहीं है। अगर वो माफ़ी भी होगी तो सजा याफ्ता नहीं है, वो सजा तो खत्म नहीं हो सकती। नहीं वो बात सुनिए ना, ये मरला उस वक्त आएगा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से केस दायर करेंगे। पहले तो वहां से खुद को क्लियर कराना पड़ेगा ना। जिन लोगों को जमानत देकर गए थे वहां पर जो कोर्ट है, इमीडिएट कोर्ट है, उसके सामने पेश होना पड़ेगा। ये फोरम तो माफी वाला सबसे आखिर में आएगा, सदर के पास वाला। ये इस वक्त का है इशू। अच्छा अतर साहब, आप इस सारी स्टोरी से क्या निकालते हैं? आपको क्या लगता है जल्द इलेक्शंस हो जाएंगे, या 17 के बाद भी हम ये सुनने को हमें शायद पड़ सके कि भाई अभी जो है हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद मुज़ाकरात से कोई चीजें सामने आ जाएं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात तो दोनों तरफ ही हो रहे हैं, और इत्तेहादी भी जो है वो जिस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मेंगल साहब हों, चाहे आज MQM का भी वक्त इस वक्त कराची में इस्लामाबाद में मौजूद है, तो चीजें तो कुछ मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ ही जा रही हैं। सो हाउ डू यू सी इट? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, अभी तक तो वो कोई उनका नतीजा नहीं निकला। खान साहब ने जब कहा था कि हम असेंबलियों से पोल आउट करेंगे, असेंबलियों से निकलेंगे, और उस वक्त उन्होंने इमीडिएटली ये नहीं कहा था कि हम फ़ौरन असेंबलियाँ तोड़ देंगे, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि थोड़ी सी इसमें तेज़ी लाई जाए इस अमल में, और एक वाज़ेह सिग्नल दिया जाए कि भाई हम तो निकलने के लिए तैयार हैं, अब आप बताएं आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फिर सदर मुमलिकत से इसहाक डार साहब भी मिले, दीगर लोगों के भी राब्ते हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे नहीं लगता इसका टू बी ऑनेस्ट कोई नतीजा निकलेगा, इसलिए कि जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शंस हैं, जो जमहूर के पास जाना है, वो तो PDM की इस वक्त सियासी एक तरह से बिल्कुल शिकस्त का बायस बनेंगे। उन्हें पता है कि अगर इंतखाबात अभी होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। अभी भी वो उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो सियासी हिकमत अमली है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश के ऊपर कायम है। ख्वाहिश और उम्मीद ये है कि जनाब हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने तक शायद हमारी पोजीशन कोई बेहतर हो जाए, मियाँ साहब शायद वापस आ जाएं,
हम सियासी तौर पर बेहतर पोजीशन में हो खान साहब का मुकाबला करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो होंगे, और इस वक्त तो बिल्कुल वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इंतखाबात के ऊपर मानेगी। हाँ, अब खान साहब ने फैसला करना है कि वो असेंबलियों से निकलना चाहते हैं, और ये अब वो भी यकीनन कशमकश का शिकार तो होंगे। ये आसान फैसला तो नहीं है, और पाकिस्तान की सियासत में किसी भी चीज़ को एकदम से कह देना कि हाँ जी ये हो जाएगा उस दिन, मेरे ख्याल में वो टू बी ऑनेस्ट इतनी लिबर्टी हम ले नहीं सकते। जिस मुल्क में जिन लोगों को सब कुछ कहा गया, सब कुछ उनकी चीज़ें कौम के सामने रखी गई, जिस तरीके से उनको सरकारी मेहमान बुला के वापस लाया गया और ला के जनाब हुकूमत में बैठाया गया, वजारत ख़जाना से हर वजारत उनको दी गई, डॉन लीग्स वाले तारिक फातमी साहब को भी ओहदा मिल गया दोबारा वज़ीर का। तो मेरे ख्याल में उस मुल्क में कुछ भी पहले कहना जो है ना वो कब्ल वक्त हो। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।